अरे बड़ी बहू, आज तेरे बुआ जी और फूफा जी आएंगे बेटा, तो खाना उस हिसाब से बना लेना। मम्मी जी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? अरे घर की साफ सफाई ले लो, बर्तन ले लो, कपड़े ले लो, हर काम के लिए मैं ही। ये घर मेरा ही है, मेरी देवरानी का नहीं है। वो मैडम तो सुबह सुबह चली जाती है तैयार होके, सारा दिन घर के कामों में मैं पिसती रहूं। अरे तो बेटा वो जो नौकरी कर रही है इसी घर के लिए ही तो कर रही है। आधे घर का खर्चा उसी की नौकरी से चल रहा है, ये समझ ले। और वो भी बाहर काम ही कर रही है बेटा, कोई खाली तो बैठी नहीं है। दिखता है जैसा काम कर रही है। देख बड़ी बहू, तू गलत सोच रही है। अरे काम तू भी कर रही है, काम वो भी कर रही है। काम उसका भी मेहनत का है और तेरा भी मेहनत का है। तू अपनी जगह काम कर रही है, वो अपनी जगह काम कर रही है। बता। हाँ तो ठीक है, जब आएगी ना तो फिर कह देना साफ साफ कि घर पर कोई भी मेहमान आएगा या एक्स्ट्रा काम होएगा ना तो अपने ऑफिस की छुट्टी लिया करेगी। सारे घर का ही काम मेरे कंधों पे आ गया है। मैं क्या घर के काम करने के लिए ही रह गई हूँ? उसका कोई फर्ज नहीं बनता। और इतना ही है ना मम्मी जी, कल से मैं भी नौकरी पे चली जाया करूँगी। इस घर में बस नौकरी करने वालों की इज्जत है, घर में काम करने वालों की कोई इज्जत ही नहीं है। बेटा तू गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़रा सोच, तू भी नौकरी करने बाहर जाएगी तो फिर घर कौन संभालेगा? ये समझ ले, वो जो बाहर नौकरी कर पा रही है ना, वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि घर संभालने की तू है। बेटा एक दूसरे के सहयोग से ही घर चलता है, ऐसे थोड़ी। हाँ तो ठीक है मम्मी जी, बोलो उसको कि ऑफिस की छुट्टी ले लेगी और संग बराबर काम करवाएगी मेरे, नहीं तो फिर सोच लो। आ गई बहू? आ गई मैडम? देख आज है ना, बात साफ साफ हो ही जानी चाहिए। पर क्या हुआ दीदी? अरे अरे इसे पानी वानी की तो पूछ, वो तो पूछने से रही, तू तो आते ही सिर पे चढ़ गई इसके। थकी आ रही आई अगली। क्या हुआ मम्मी जी? मैं बताती हूँ। देख अब मेरे से अकेले ये घर के काम नहीं होते, खुद तो चली जाती है तू सुबह सुबह, और ये सुबह से लेके मैं रात तक मेरे से ये घर के सारे काम नहीं होते अकेले। अब तुझे भी मेरे साथ संग बराबर काम करवाना पड़ेगा, नहीं तो तू देख ले। पर दीदी मुझे ऑफिस भी तो जाना होता है, और वहाँ से आने के बाद तो मैं शाम को आपके साथ किचन में पूरी हेल्प करवाती हूँ ना। हाँ तो 4 रोटियाँ वो थप थप करने को तो मेरी हेल्प करवाने को कह रही है? अरे काम तो सारे सुबह के ही होते हैं, साफ सफाई, कपड़े लत्ते, झाड़ू पोछा, और ऊपर से आए गए का खाना वो रह गया अलग। हाँ तो बड़ी बहू घर की साफ सफाई के लिए, बर्तनों के लिए तो काम वाली लगी हुई है ना, और कपड़ों के लिए ऑटोमेटिक मशीन, वो भी तुझे हाथ से नहीं धोने पड़ते। और रही कपड़ों की, वो मशीन भी बहू ने ही ला के दी थी ना तेरे लिए कि दीदी दुखी नहीं होएंगी। क्या समझ ले, उसके हिस्से का तो काम हो ही रहा है ना। हाँ तो कौन सा एहसान करा है मेरे ऊपर? रसोई की तो सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पे है ना, रसोई में तो मुझे ही लगना पड़ता है ना। तो ठीक है, खाने से परेशानी है ना तुझे, तो सुबह का खाना मैं बना दिया करूँगी, ठीक? और बोल। बहुत बढ़िया, ताकि कल को आपको ये बात कहने को मिल जाए कि बहू के होते सोते देखो सास को खाना बनाना पड़ रहा है। अब तो इस बट भी नहीं ली जा रही, उस बट भी नहीं ली जा रही, आखिर चाहती क्या है तू, ये तो बता। मैं बस यही चाह रही हूँ, जब घर पर इसकी जरूरत हो ना तो ये घर पर ही रहे, बस, और कुछ नहीं। दीदी, अरे प्रिया तू, दीदी मैं आपको दवाई देने आई थी, आप दवाई ले लो। अब आप ये बताओ क्या खाओगे, वही बना दूंगी खाने में। और आप काम की टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। पर तेरा ऑफिस, दीदी मैंने छुट्टी ले ली है 5 दिन की। एक बात बताऊं दीदी, मैं जो ये नौकरी कर पा रही हूँ ना, वो सब आपकी बदौलत है। अगर आप नहीं होती तो मैं शायद ये जॉब नहीं कर पाती। मैं बेफिक्र होकर ऑफिस चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि आप पीछे से सारा घर संभाल लोगे, सारे घर का काम संभाल लोगे। लेकिन अब
अब मैंने छुट्टी इसलिए ली क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरी ज़रूरत है। आप चिंता मत करो दीदी, मैं सब संभाल लूँगी, आप बस रेस्ट करो। प्रिया मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे पहचान ही नहीं पाई।